हजारों साल पुराना और दुनिया भर में पॉपुलर है। यूं ही नहीं, हर साल हजारों टूरिस्ट दूर दूर से हमारी रिच हेरिटेज को देखने पहुंचते हैं। हमारे कल्चर में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे प्राचीन मंदिर एक्सीलेंट आर्किटेक्चर और कारीगरी का एग्जाम्पल हैं। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की। यह मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे किसने बनाया, इसके एग्जैक्ट प्रूफ तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर हमारे एंशिएंट पुराणों में कई कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनाया, तो कोई कहता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया। इन सभी कहानियों के बीच एक बात तो तय है कि यह मंदिर कई सारे सीक्रेट्स से भरा हुआ है, जिसके बारे में जानना एक कमाल का एक्सपीरियंस है। कुकू एफएम की इस खास पेशकश में हम इसी केदारनाथ मंदिर से जुड़े कई सीक्रेट्स खोलने जा रहे हैं। इस शो में आप सुनेंगे केदारनाथ मंदिर के बनने से लेकर इसके 400 साल तक बर्फ में दबे रहने की कहानी। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा था, और उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि बर्फ के अंदर बाबा भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। सिर्फ यही नहीं, आगे आने वाले एपिसोड्स में आप केदारनाथ के उन पुजारियों के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में एक समय ऐसी मान्यता थी कि उनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हुआ करती थी। केदारनाथ महादेव का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन अपने कमाल के निर्माण, अपनी रिमोट लोकेशन और एक रिच हिस्ट्री की बदौलत ये मंदिर कई नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्चर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ और भारत के कुछ दूसरे शिव मंदिर जियोग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं, वो भी तब जब दुनिया में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारी सीरीज में हम आपको इस बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आरजे संदीप और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम की ये खास पेशकश केदारनाथ द एंशिएंट मार्वल, जिसे लिखा है सौरभ खेकड़े ने। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। इसका निर्माण इतना कमाल का है कि इसके जैसा दूसरा मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मंदिर के बारे में आगे बढ़ें उससे पहले इसके बेमिसाल आर्किटेक्चर की बात जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, ये मंदिर सी लेवल से 3600 मीटर ऊपर बना है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं, सुपर ह्यूमंस ने बनाया है। पांडवों के बाद कई वर्षों तक मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी तक मंदिर कई जगह से टूट चुका था। ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका रिनोवेशन कराया। ऐसे में यह मंदिर 1200 साल से अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा है। तो फिर उस वक्त ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिस वजह से यह मंदिर इतने सालों के बाद भी सही सलामत है? इस जानकारी को सुनने के पहले आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है। इसकी हाइट 85 फीट है। इसकी लंबाई 187 फीट और चौड़ाई लगभग 80 फीट है। इसकी वॉल्स 12 फीट मोटी हैं। इसके पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ना? वाकई कमाल का कंस्ट्रक्शन। जरा सोचिए कि आज हमें किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्रेन्स, मैकेनिकल लिफ्ट्स और बहुत सी मॉडर्न मशीन्स की जरूरत पड़ती है। वहीं हजारों साल पहले हिमालय के रिमोट रीजन, जहां आसानी से चलना भी मुश्किल है, वहां इतने हजारों टन भारी पत्थरों से इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा? हम इसके बारे में भी आगे जरूर सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण जितना हैरान करने वाला है, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है केदारनाथ मंदिर की यात्रा, जो कि अपने आप में एक एडवेंचर है।
माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा हजारों वर्षों से जारी है। आज भी केदारनाथ यात्रा 4 धाम की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि केदारनाथ के आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो गौरीकुंड से लगभग 210 किलोमीटर है। और उसके लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त होता है, क्योंकि ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। इस दौरान हम इंसान यानी आम लोग भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाद के 6 महीने ये मंदिर बंद होता है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में यक्ष और गंधर्व केदारनाथ मंदिर आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, इस राज से भी हम आगे पर्दा उठाने जा रहे हैं। कुकू एफएम की सीरीज में हम आपको बताएंगे 2013 की उस ट्रेजेडी के बारे में जिसने केदारनाथ में सब कुछ बदल कर रख दिया। हम आगे सुनेंगे कि आखिर केदारनाथ में बाढ़ क्यों और कैसे आई। इसके बाद यात्रियों को यहां से कैसे निकाला गया। इतना ही नहीं, केदारनाथ फ्लड्स के दौरान चलाया गया रेस्क्यू मिशन एक ऐसा रेस्क्यू मिशन था जिसमें भारत की आर्मी, एयरफोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ केदारनाथ के लोकल लोगों ने एक साथ काम किया। आगे हम इन हीरोज के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी सुनेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये शो होने वाला है बहुत एक्साइटिंग और हम इसमें बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर की हर छोटी से छोटी डिटेल पर। इसलिए हो जाइए तैयार एक हैरत अंगेज और मजेदार सफर के लिए, सिर्फ कुकू एफएम पर। और कहां